श्री राम कृष्णो विजयते तमाम। क्यों मनाते हैं धनतेरस, इसके बारे में ध्यान पूर्वक सुने। भगवान श्याम सुंदर श्रीमद् भगवद गीता में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। अर्जुन, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ठोस प्रमाण हमारे सत्शास्त्र हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है। साक्षात आयुर्वेद के प्रवर्तक पीयूष पाणी भगवान धन्वंतरी कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को प्रकट होते हैं। इसीलिए धन्वंतरी त्रयोदशी इसको कहा जाता है। एवं साधारण जनमानस धनतेरस के नाम से जानते हैं। धन्वंतरी भगवान प्राणियों की आर्ति पीड़ा को दूर करने के लिए आयुर्वेद के माध्यम से सर्वांश रूप से समूल रोग को नष्ट करने के लिए प्रकट हुए। आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया। सिद्धांत है, जिस देश में मनुष्य का जन्म हुआ उस देश की भूमि में उत्पन्न औषधि ही स्वास्थ्य के लिए हितकर होती है। आज आधुनिकता की दृष्टि से देखा जा रहा है, ऐसे आयुर्वेद से विमुख होकर के और हम मनुष्यकृत एलोपैथी औषधियों का सेवन करते हैं, जिसका परिणाम बड़ा ही भयंकर देखा जाता है। इसलिए भगवतकृत औषधि का ही सेवन किया जाए। पांडव गीता में स्वयं धन्वंतरी भगवान कहते हैं, अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। मैं सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। अच्युत और आनंद अथवा अनंत नाम का सुमिरन करते हुए जो औषधि का सेवन करेगा, निश्चित रूप से वो निरोग हो जाएगा। संसार में ऐसा कौन प्राणी है कि जो निरोगता की अपेक्षा न करे, स्वस्थ रहना न चाहे। भगवान धन्वंतरी ने दो बातें कहीं। जीवन में उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, रोगी नहीं हो सकता। समाधान दो बात हैं, प्रकाश और नैवेद्य। प्रकाश अर्थात ज्ञान। न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमेह विद्यते। ज्ञान के सदृश हमारे जीवन में कोई हित नहीं कर सकता। हमारे जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश की आवश्यकता है। दूसरी बात, नैवेद्य। शुद्ध सात्विक भगवद अर्पित वस्तु का ही
हमें सेवन करना चाहिए, जिससे अंतःकरण की शुद्धि होती है। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार से मनुष्य की उन्नति होती है। उसके जीवन में चाहे शारीरिक चाहे मानसिक दोनों प्रकार के रोगों का निदान हो जाता है। आज धन्वंतरी भगवान के प्रति ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन की जितनी भी प्रतिकूलता हैं, आपकी आराधना उपासना करने से हमारी जीवन की जो मांग है वो पूर्ण हो। हरि शरण।